हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 4 जिसका नाम है इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम 1857 एडी टू 1918 एडी, क्लास 9th। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन अब्रॉड। जो रिवोल्यूशनरीज अब्रॉड मतलब दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे थे, वो मैनी एफर्ट्स वर मेड बाय द इंडियन रिवोल्यूशनरी सेटल इन कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं उन लोगों ने, उन क्रांतिकारियों ने किए हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में सेटल थे, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में जो रिवोल्यूशनरीज रह रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, टू फ्री देयर मदरलैंड फ्रॉम फॉरेन रूल। तो अपनी कंट्री इंडिया को फॉरेन रूल से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं। द डिटेल्स ऑफ सम रिवोल्यूशनरीज एंड देयर एफर्ट्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक रेजिडेंट ऑफ काठियावाड़ इन वेस्टर्न इंडिया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो काठियावाड़ के रहने वाले थे, जो कि वेस्टर्न इंडिया में है। काठियावाड़ जो है गुजरात में है। इन्होंने कहाँ पर स्टडी की है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने स्टडी की और बैरिस्टर मतलब लॉयर बने थे। इन ईयर 1905 में वर्मा जी फाउंड करते हैं भारत सुशासन समिति को, जिसको बोला जाता है इंडिया हाउस। ही स्टार्ट ए न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इस आर्टिकल में वो रिलेटेड टू ब्रिटिश, जो ब्रिटिश हमारे मतलब इंडिया के साथ जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार कर रहे थे और इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कर रहे थे उसके बारे में उसमें वो लिखते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड 6, और ये क्या करते हैं 6 जो है कंपेनियन, तो 6 साथी बनाते हैं 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में ये 6 जो है 2 साथी बनाते हैं। ड्यू टू विच सून इंडिया हाउस बिकेम, जिसकी वजह से जो इंडिया हाउस है वो जल्द से जल्द जो है इंडियन रिवोल्यूशनरीज का सेंटर बन जाता है। हिज एसोसिएट्स वर, इनके साथ जो साथी थे वो थे लाला हरदयाल, वीर सावरकर एंड मदन लाल डिंगरा एटसेट्रा। इनका जो मृत्यु है वो जिनेवा में 1930 एडी में हो जाती है। ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं रोल ऑफ विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर वाज अ ग्रेट, इनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो वीर सावरकर एक ग्रेट रिवोल्यूशनरी थे, एक ग्रेट पैट्रियट थे और एक स्पष्ट स्पीकर थे और एक इफिशिएंट ऑर्गेनाइजर थे। जो द टेनेसिटी एंड सेक्रीफाइस ही मेड फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री थ्रू आउट हिज लाइफ कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। तो इन्होंने जो इंडिया के पीपल्स के लिए जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है ताकि इंडिया को फ्रीडम मिल सके, हम इसको जो है लोगों तक, मतलब लोगों के मन में इनके प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब लोग इनको क्या जानते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से जो है लोग इनकी जो है प्रेस करते हैं। तो हम कह सकते हैं इन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या किया है, इन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया है। बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज ने, नेशनलिस्ट ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। तो इंडियन पीपल, जो इंडियन पीपल है वो इनको किस नाम से बुलाते हैं? स्वतंत्र वीर के नाम से भी इनको बुलाते हैं। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है वीर सावरकर। इसका जन्म जो है 28 मई 1883 एडी में बागूर महाराष्ट्र में होता है एंड 1901 एडी में ये ज्वाइन करते हैं फर्गुसन कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, वेयर जहाँ पर ये बाल गंगाधर तिलक से के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, इनके फ्रेंड बनते हैं। अब वे टुगेदर विथ हिज फ्रेंड के साथ ही फॉर्म्ड एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं जिसका नाम है मित्रा मेला। और 1905 एडी में वो क्या करते हैं, फॉरेन क्लोथ्स को पुणे के अंदर जला देते हैं। इन ईयर 1906 में ये ऑर्गेनाइज करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं 1906 में बाय एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके रिवोल्यूशनरीज की, जिसका नाम है अभिनव भारत। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी रिवोल्यूशनरीज की। अब सावरकर जो थे पहले पर्सन थे हु कॉल्ड द मिलिट्री रिबेलियन ऑफ 1857। ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको क्या बोला था इन्होंने, इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने ये बोला था। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी इसमें, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दी। तो ये इनकी जो बुक है इसको पब्लिश ही नहीं होने दी और इससे पहले ही बैन कर दी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो रियल इमेज थी ना, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया, इंडियन के पीपल्स के साथ किया, उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताई गई थी। इस वजह से इसको जो है बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब इसके बाद देखो, बैन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 23 दिसंबर 1910 एडी में सावरकर जो है सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 lives and his strength
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वॉज कॉन्फिस्केटेड। अब देखो 1910 में 23 दिसंबर 1910 में सरकार को क्या करते हैं, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में भेज दिया जाता है, और जो इनकी एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो इनकी पूर्वज की जो प्रॉपर्टी थी, उसको जब्त कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। फॉर 10 ईयर्स 4 जुलाई 1911 एडी से मई 2 1921 एडी सरकार रिमेन इन सेलुलर जेल इन अंडमान। अंडमान की जो सेलुलर जेल है उसमें ही रहते हैं ये। इन मई 1920 एडी महात्मा गांधी अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि यंग इंडिया मैगजीन में अपील करते हैं कि उनको रिलीज करवा दो, रिलीज कर दो, छोड़ दो उनको। इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम अंडमान से तो उनको रिलीज मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो जेल में रहते हैं, बहुत टाइम जेल में रहते हैं। एंड लेटर ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स। और उनके घर के, जैसे वो घर में रहते थे ना, उसके ऊपर बिल्कुल नजरें रखी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कर रहे हैं। एंड मैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज किए गए थे। सरकार बिलीव करते थे हिंदू तत्व एंड वो स्ट्रांगली अपोज टू पार्टीशन से, बिल्कुल भी वो अपोज थे, उनको अच्छा नहीं लगा विभाजन हुआ जो इंडिया का। ही वर्क टायरलेसली टू स्टॉप, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पार्टीशन को रोकने के लिए बहुत काम किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अमित बाजार पत्रिका प्रेज हिम, अमृत बाजार पत्रिका जो है उनकी तारीफें करती है और लिखती है कि जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही तेज है, और जो लॉजिक है उनका वो बिल्कुल अखंडनीय है, और जो उनका सटायर है मतलब व्यंग्य है जो वो इनका इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली है। The flame of faith burning within him leaves an aura of all around him as he moves forward, delivering his message as a valiant conqueror. तो जब ये आगे बढ़ते हैं, स्पीच देने के लिए जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि जो इनकी ज्योति है, ज्योति की जो आस्था है जो इनके साथ जल रही होती है, वो क्या छोड़ती है, वो एक आभा छोड़ती है उनके चारों तरफ। और जब वो आगे चलते हैं, डिलीवर करते हैं स्पीच को या फिर मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कैसे लगते हैं, वो बहादुर विजेता की तरह लगते हैं। ही डाइड, इनकी जो मृत्यु है वो 26 फेब को 1966 एडी में हो जाती है। एंड इट इज सरप्राइजिंग दैट इवन एट द टाइम ऑफ इनकी डेथ के टाइम भी बहुत सरप्राइजिंग है कि इनकी डेथ हो जाती है, और लेकिन जो जब्त की हुई इनकी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट के पास ही रहती है, मतलब गवर्नमेंट वापस देती नहीं है इनको। इसके बाद इनके मेजर वर्क्स देखो, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू नेशनल फिलोसफी, लेटर्स फ्रॉम अंडमान, हिंदू पदशाही, एसेंशियल्स ऑफ हिंदू तत्व एंड डेडिकेशन टू मार्चर्स। अब हम पढ़ते हैं सेलुलर जेल जो काला पानी है, ये जो अंडमान में थी। द सेंटेंस ऑफ सेलुलर जेल इन अंडमान, अंडमान में जो सेलुलर जेल की सजा थी उसको बोला जाता है काले पानी की सजा, मतलब ब्लैक वाटर। वीर सावरकर स्पेंड अपने 10 ईयर्स, वैल्यूएबल 10 ईयर्स को इस जेल में वो स्पेंड करते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर ट्रीटेड, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ना, मतलब जो राजनीतिक से रिलेटेड थे, जैसे वीर सावरकर थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे ना, उनको जो है ना डाकू और जो मर्डरर्स होते थे ना, उनसे भी ज़्यादा टफ तरीके से इनको पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत ही गंदे तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। मतलब जो डाकू और मर्डरर्स होते थे ना, उनसे भी ज़्यादा गंदे तरीके से तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाता था। सरवकार हिमसेल्फ रोड दैट द प्रिजन वर कैप्टिव, सरवकार ने खुद लिखा है कि जो प्रिजनर थे ना, मतलब कैदी थे ना, उनको अलग अलग सेल्स में, कक्षों में रखा जाता था। व्हेन देयर वाज इवन द स्लाइटेस्ट सस्पिशन, जब उनको थोड़ा सा भी शक होता था ना किसी पे, तो वो कैसी पनिशमेंट देते थे, जो उनके हाथ में हथकड़ियाँ होती थी ना, उनको बांध के, उनको ऊपर हाथ करवा के उनको ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी कि उनके हाथ जो है रेस करवाए जाते थे, कि हथकड़ियाँ पहनकर दोनों हाथों में उनके हाथों को ऊपर रखा जाता था। प्रिजनर्स वर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट 30 पाउंड्स ऑफ ऑयल पर डे यूजिंग अ क्रशर। अब प्रिजनर्स को बिल्कुल फोर्स किया हुआ था कि 30 पाउंड्स जो ऑयल है तुम्हें निकालना पड़ेगा, और जो 30 पाउंड से कम निकालता था तो उनको पीटा जाता था उनको। ड्रिंकिंग वाटर वॉज ऑल्सो गिवन वेरी डिफिकल्ट, जो पानी पीने का था ना वो भी बहुत डिफिकल्ट तरीके से, इनको बिल्कुल मुश्किल से दिया जाता था। इन दिस जेल में सरवकार वॉज कैप्ट इन अ डार्क सेल फॉर 6 months, 6 month के लिए, जिनको पूरे अंधेरी जगह में, अंधेरी कारावास में इनको रखा गया सरवकार को 6 month के लिए। ही वॉज सेंटेंस टू कन्फाइनमेंट 3 times फॉर 1 month ईच। अब इनको क्या हुआ कि 3 times के लिए इनको जो है सेंटेंस किया गया, 1 month की है, जो 1 month की जो इनको पनिशमेंट है 3 times दी गई। एंड ही वॉज हैंडकफ्ड, और इनको भी हाथ बांध कर एंड हंग ओवर
अगेंस्ट द वॉल ट्वाइस फॉर 7 days, 7 दिनों तक इनकी जो हाथ बांधकर जो है दीवार पर टांगा गया इनको, और ही वॉज केप्ट टाइड विद चेन्स फॉर 4 मंथ तक इनको चैनों से बांध कर रखा गया। द स्टोरी ऑफ सावरकर एग्जाइल द सेलुलर जेल इज कवर्ड इन मोर, तो इनकी जो स्टोरी है ना, जो इनके साथ किया लोगों ने या फिर ब्रिटिशर्स ने जेल में, तो उनको इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है जो कि 500 पेजेस की है। एंड एवरी पेज, हर एक पेज तुम पढ़ोगे तो ना तुम्हारा दिल दहला देगी उनकी हर एक पेज की जो बातें हैं। अब रोल ऑफ मदन लाल डिंगरा का जो रोल है वो देखते हैं हम क्या है। वीर सावरकर ब्रदर्स, गणेश सावरकर जो है एक बहुत ही बड़े ग्रेट पैट्रियोट थे, जो पोएम्स लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, गणेश सावरकर। लेकिन जो मिस्टर जैक्सन थे, डिप्टी कलेक्टर ऑफ नासिक के जो डिप्टी कलेक्टर थे और चीफ एडवाइजर थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के कर्जन वाइली, इनका बहुत ही बड़ा मेजर रोल है गणेश सावरकर को पनिशमेंट दिलवाने में, इनको पनिशमेंट दिलवाने में। सो 1 जुलाई 1909 AD में एक यंग मैन जिसका नाम था मदन लाल डिंगरा क्या करते हैं, कर्जन वाइली को लंदन के अंदर शॉट कर देते हैं, मार देते हैं। और मदन लाल डिंगरा का जन्म जो है 1883 में होता है, AD इंटू एलाइड एंड वेल एजुकेटेड फैमिली, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में इनका एक बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली में जन्म होता है। इन द ईयर 1906 में ही वेंट टू, ये कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं स्टडी करने के लिए, और फिर वे वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के कांटेक्ट में आते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर मदन लाल डिंगरा जो है उनको फांसी की सजा, मतलब फांसी दे दी जाती है 17 अगस्त 1909 AD को। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं बिकाजी कामा के बारे में। ये थी बिकाजी कामा जो एक बहुत ही ग्रेट रिवोल्यूशनरी वूमेन थी, एंड द सेंटर्स ऑफ हर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की थी वो कहाँ की थी, इंग्लैंड में, फ्रांस में। शी पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वहां पर भारत का जो झंडा है उसको अपने हाथों से बनाकर उनको फहराया। शी टॉक्ड अबाउट द एक्सप्लोडिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल एट द कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर ये जो ब्रिटिश एक्सप्लोडिव नेचर, जो इनका एक्सप्लोडिव, जो मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लोडिव नेचर था इनका, जो इंडियंस को जो एक्सप्लोइट कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उसके बारे में ये वहाँ पर बातें करती है कॉन्फ्रेंस में। शी वॉज टेकन कैप्टिव, इनको फिर बंदी बना लिया जाता है, फिर इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद फिर वो फ्रांस जाती है, फ्रांस से फिर वो इंडिया आ जाती है 1934 में, और फिर 1936 में इनकी डेथ हो जाती है। गदर मूवमेंट देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में बहुत सारे इंडियंस जो है अमेरिका, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं, ताकि वो पैसे को कमा सके और अपनी आजीविका चला सके। बट बीइंग एन इंडियन होने के नाते उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था दूसरी कंट्रीज में। देयरफॉर रियलाइजिंग द पेन, इस पेन को रियलाइज करने के साथ साथ जो कंट्री मैन थे वो डिसाइड करते हैं कि हम इंडिया को ब्रिटिशर्स के चंगुल से हम आज़ाद कराएंगे, दूसरी मतलब बाहर रहकर ही, दूसरी कंट्रीज में रहकर ही हम ऐसा कुछ करेंगे कि इंडिया जो है आज़ाद हो जाए। सो दे डिसाइडेड टू स्टार्ट, तो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट करते एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को। सबसे पहले 21 अप्रैल 1913 AD में एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन जिसका नाम हिंदी पैसिफिक एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग द इंडियंस ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। तो कनाडा में और जो कनाडा और अमेरिका में जो इंडियंस रह रहे थे इनको ऑर्गेनाइज कर एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, जिसका नाम रखते हैं गदर पार्टी। जो मेन लीडर्स थे गदर पार्टी की वो थे सोहन सिंह बकना, लाल हरदयाल एंड भाई केसर सिंह, पंडित कंची राम, भाई परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्ला एंड करतार सिंह सरबा। ये कुछ हमारे जो है इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इन गदर पार्टी के। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस पार्टी का वो क्या था, इंडिपेंडेंस दिलानी है हमें इंडिया को। दो every possible efforts and activities British rule was uprooted from India, तो बहुत मेहनत करने के बाद ब्रिटिश रूल को बाद में जाकर जो है इंडिया से बाहर फेंका जाता है। अब द मेन ऑब्जेक्टिव थ्रू एवरी एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ थे, युगंतर आश्रम कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक प्लेस है युगांतर आश्रम, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स थे गदर पार्टी के। तो इन नवंबर 1913 AD में एक वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम गदर रखा गया उसको पब्लिश किया गया, जिसमें क्या मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया गया, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, उर्दू में। इस न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ कर रहे थे, इंडिया के साथ मतलब कितने अत्याचार कर रहे थे, इसको लूटा जा रहा था, शोषण किया जा रहा था इंडियंस का, उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से इस न्यूज़पेपर में सब कुछ बताया गया है। ये लेटर सेंड फ्री ऑफ चार्जेस टू मैनी कंट्रीज इन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज में इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते थे इस लेटर के।
थाउजेंड ऑफ मेंबर ऑफ दिस पार्टी, जो थाउजेंड ऑफ मेंबर है इस पार्टी के, वो क्या करते हैं, रीच इंडिया बाय शिप टू, अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो इंडिया जाते हैं शिप से, ताकि आज़ाद करा सकें उनको। दीज पीपल स्प्रेड ऑल ओवर, पंजाब में फैल जाते हैं, स्टार्ट करते हैं सीक्रेट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो है सीक्रेट एक्टिविटीज़ करते हैं ये। 1914 AD मार्च में लाल हरदयाल को ऑर्डर टू अरेस्ट, इनको अरेस्ट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग जाते हैं। आफ्टर दैट लीडर्स जैसे कि भगवंत सिंह, करतार सिंह, सरभा, रामचंद्र एटसेट्रा गदर मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ते हैं कामागाता मारू इंसिडेंट को। जो मेंबर थे गदर पार्टी के, वो क्या करते हैं, रिवोल्यूशनरीज को जर्मन के साथ, जर्मन के जो वेपन्स होते हैं ना, मतलब वेपन्स जो थे जर्मनी कंट्री के जो वेपन्स थे, उनके साथ रिवोल्यूशनरीज को एक शिप जिसका नाम था तोशामारू पर मतलब लोगों को बिठाकर वहां पर, और उनको जर्मन वेपन्स दे देते हैं रिवोल्यूशनरीज को, और फिर इंडिया आने के लिए, मतलब कि इंडिया आ जाएंगे वो, और फिर इंडिया से क्या करेंगे, एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट आर्म रिवोल्यूशन इंडिया, की इनका मेन एम था कि हम इंडिया में जाकर वहां पर रिवोल्यूशन करेंगे, हमारे पास वेपन्स भी है और हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से बिल्कुल बाहर फेंक देंगे, इनका ये एम था। तो फिर क्या होता है, गदर पार्टी की रिवोल्यूशनरीज, गदर पार्टी क्या करती है, मेंबर्स जो होते हैं ना गदर पार्टी के, और रिवोल्यूशनरीज को जर्मन वेपन्स के साथ इंडिया भेज देते हैं शिप पर, ताकि वो वहां जाकर लड़ाई करे, रिवोल्यूशन करे और ब्रिटिशर्स को भगा दे। देयरफॉर अपॉन रीचिंग इंडिया पर, इंडिया पहुंचने पर ही ऑल द पीपल्स वर मेड प्रिजनर, सभी के सभी को प्रिजनर बना लिया जाता है, कैदी बना दिया जाता है, सेंटेंस टू डेथ, और फांसी दे दी जाती है सभी को। एट द सेम टाइम कनाडा गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड मैनी, और उसी सेम टाइम पर कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियंस के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। फॉर द सपोर्ट ऑफ दीज इंडियंस, इन इंडियंस की सपोर्ट के लिए बाबा गुरदीप सिंह एक वेल्दी इंडियन था, जो फ्रॉम सिंगापुर से एक वेल्दी इंडियन था जिसका नाम था बाबा गुरदीप सिंह। उन्होंने कनाडा छोड़ा, किसके साथ छोड़ा, विथ 350 इंडियंस इन शिप कॉल्ड कामागाता मारू। अब एक शिप है, अनदर शिप है कामागाता मारू, इस शिप पर बाबा गुरदीप सिंह जो कि वेल्दी मतलब बहुत ही अमीर इंडियन था सिंगापुर से, वो कहाँ कनाडा छोड़कर अब इंडिया आ रहा है, किसके साथ, 350 इंडियंस के साथ कामागाता मारू शिप पर। अब ऑन May 23 पर 1914 AD में जब शिप जो है कनाडा पोर्ट ऑफ वैंकूवर पर पहुंचती है, मतलब ये सारे के सारे मिलकर कहाँ जाते हैं, कनाडा निकल जाते हैं। 350 इंडियंस जो है कनाडा जा रहे होते हैं कामागाता मारू शिप से, लेकिन वहां पर जाने जैसे पहुंचते हैं ना कनाडा पोर्ट ऑफ वैंकूवर पर, तो कनाडा गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ 24 पीपल को ही वहां पर उतरने के लिए हाँ करती है। उनके साथ जो 346 थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, और ऑल्सो ऑन बोर्ड द शिप, वो सारे के सारे फिर वापस शिप पर चले जाते हैं। एवरीवन वाज फोर्स्ड बैक ऑन द शिप, पर उनको वापस से फोर्स किया जाता है कि तुम शिप पर ही जाओ। देखो 350 इंडियंस कनाडा के लिए निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 24 पीपल्स को ही वहाँ उतारा जाता है, ये मना कर देते हैं। फिर ये जो बाकी बचे हुए हैं ये वापस वहाँ जाते हैं। अब देखो हिंदू एंड मुस्लिम्स वर ऑल्सो ऑन बोर्ड द शिप, एवरीवन वाज फोर्स्ड बैक ऑन द शिप। आफ्टर दैट जो शिप है वो इंडिया के लिए रवाना होती है, एंड इंफॉर्मेशन है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुँचा दिया जाता है कि जो है शिप पर आ रहे हैं बहुत सारे मतलब इंडियंस, मुस्लिम्स एंड सिख्स। व्हेन द शिप जो है कलकत्ता में पहुंचती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको वहां उतरने के लिए नहीं कहती है कि तुम सारे पैसेंजर्स को पंजाब भेजती हैं फोर्सफुली। लेकिन जब कुछ एक पैसेंजर्स वहां से कोशिश करते हैं भागने की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फायर उनके ऊपर चला देती है, इनोसेंट पैसेंजर्स पर, उनको मार दिया जाता है। तो ये इंसिडेंट जो है 27 दिसंबर 1914 AD को हुआ था ऑन द स्पॉट पर, बिल्कुल एकदम जब ही 19 पीपल्स जो है वहाँ पर मर जाते हैं। इंसिडेंट फर्दर एक्सेलरेटेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और फिर जो ये इंसिडेंट है ये फिर बाद में हमें क्या करता है, इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष में हमें बहुत हेल्प करती है। अब देखो 7th देखो जो ग्रेट प्लान था आर्म रिवोल्यूशन 1915 AD का, कामागाता मारू इंसिडेंट हैड एन डीप इम्पैक्ट था रिवोल्यूशनरीज के ऊपर। तो रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम अब्रॉड स्टार्टेड कमिंग, अब जो दूसरी कंट्रीज में रिवोल्यूशनरीज बैठे थे अब वो अपनी कंट्री में आना शुरू कर देते हैं पंजाब में, एंड होल्डिंग सीक्रेट मीटिंग्स वो शुरू करते हैं। 1915 AD में जनवरी में रास बिहारी बोस जो है पंजाब पहुंचते हैं, एंड ही एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, ड्राफ्ट अ प्लान, एक प्लान को वो लोगों तक पहुंचाते हैं कि फॉर एन आर्म्ड रिवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑन, कि हमें
क्या प्लान बताते हैं कि हमें क्या है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्यूशन करनी है, आर्म्ड रिवोल्यूशंस करनी है, वेपन्स वगैरह से रिवोल्यूशन करनी है हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 21 Feb 1950 AD को बाय कॉन्टैक्टिंग, किसको कॉन्टैक्ट कर मिलिट्री कैंटोनमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। कैंटोनमेंट्स होते हैं वो एक बिल्डिंग जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ सोल्जर्स रहते हैं। तो ये जो है ना, ये सारे मिलकर किसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स के साथ। जो है रास बिहारी बोस जब पंजाब पहुँचते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन जो थी इनकी, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, वो क्या करते हैं, प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। क्या प्लान था कि जो हम रिवोल्यूशन करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मिलिट्री कैंटोनमेंट्स के साथ मिलकर, ताकि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर फेंक सके। जो सत्येंद्र नाथ सन्याल, करतार सिंह सराभा एटसेट्रा जो है इन्वॉल्व होते हैं इस प्लान में, अलॉन्ग विद रास बिहारी बोस के साथ। द डेट है रिवोल्यूशन की वो चेंज कर दी जाती है, मतलब जो उन्होंने सोचा था ना इस डेट को करना है, जैसे मान लो उन्होंने सोचा था आज करना है, लेकिन वो छोड़ देते हैं आज नहीं हम परसों करेंगे। तो ऐसे ही जो डेट है उनकी चेंज हो जाती है रिवोल्यूशन की 19 Feb को। लेकिन उनमें से एक गद्दार जो क्या है, कृपल सिंह जो था गद्दार, वो क्या करता है, ब्रिटिशर्स को सारे प्लान के बारे में बता देता है, मतलब कि गद्दारी करता है इंडियंस ही। देखो मतलब क्या चल रहा था वहाँ। कृपल सिंह जो है वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं सारे प्लान के बारे में कि ये चल रहा है, रिवोल्यूशन करने की सोच रहे हैं। तो रास बिहारी बोस मैनेज करते हैं वहाँ से भाग जाने की। 42 रिवोल्यूशनरीज जो थे वो क्या करते हैं, उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है, मतलब फांसी दे दी जाती है, हैंग्ड। एंड 200 रिवोल्यूशनरीज को पूरी लाइफ के लिए उनको प्रिजनमेंट दे दी जाती है, जेल में रखा जाता है। अ फ्यू सिमिलर एफर्ट्स वर मेड बाय राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला खान ने बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं इंडिया को बचाने के लिए, इंडिया को ब्रिटिशर से बचाने के लिए। किसकी हेल्प लेकर, जर्मनी एंड आमिर ऑफ अफगानिस्तान की हेल्प लेकर, अफगानिस्तान के आमिर की, और हेल्प ऑफ जर्मनी की हेल्प लेकर। हु आल्सो फॉर्म्ड द इंटरिम गवर्नमेंट इन काबुल, जो क्या करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट को काबुल में फॉर्म करते हैं। अब इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी होती है, अब इंटरिम गवर्नमेंट होती है परमानेंट नहीं, एक टेम्पररी गवर्नमेंट, मतलब कि एक कुछ ही टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है उसको बोलते हैं टेम्पररी गवर्नमेंट। परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती है, टेम्पररी कुछ ही टाइम के लिए होती है। बट द आर्म्ड रिवोल्यूशन जो है कुडंट सक्सीड इन ओवरथ्रोइंग द, लेकिन जो ये रिवोल्यूशन ये सोचते हैं ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकने में। अब देखो इस वे में इवन आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 AD इंडियंस ने कैरीड फॉरवर्ड द स्ट्रगल टू लिबरेट द इंडिया। इंडियंस ने क्या किया है, इंडिया को बचाने के लिए, ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकने के लिए बहुत जो है स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। द इंडियंस एडोप्टेड द पैथ ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स अगेंस्ट ऑप्रेसिव एक्सप्लोइटिव। अब इंडियंस क्या करते हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ताकि उनको हम बाहर फेंक सकें, उनकी पॉलिसीज, एक्सप्लोइटिव पॉलिसीज के अगेंस्ट। अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है लॉन्च होता है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विद कुका मूवमेंट, पंजाब में कुका मूवमेंट, अभिनव भारत इन महाराष्ट्र में, अंशुलन समिति बंगाल में। और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है एक्सपैंड फ्रॉम पंजाब टू, अब जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है वो ना धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, पंजाब से मद्रास, महाराष्ट्र से बंगाल। इंडियन सेटल अब्रोड, जो इंडियंस अब्रोड रह रहे थे, दूसरी कंट्रीज में रह रहे थे, ऑल्सो अंडरस्टैंड द, वो भी बिल्कुल कंट्री के जो लोग हैं उनके दर्द को बिल्कुल अच्छी तरह से वो क्या कर रहे थे, उनको पता था कि क्या कुछ कैसे लोगों के साथ क्या कुछ किया जाए, तो वो अच्छी तरीके से समझ रहे थे इंडियंस के जो पेन है, पीड़ाएं हैं। अब सवर्कार श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड बिकाजी कामा एंड द एजिटेटर्स ऑफ गदर मेड एफर्ट्स टू लिबरेट द कंट्री विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवोल्यूशन। तो ये जो सवर्कार है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, बिकाजी कामा है, ये क्या करते हैं, और जो गदर पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी हेल्प लेकर वो कंट्री के लोगों को क्या करते हैं, आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। कैसे, आर्म रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन करके। जो द रिवोल्यूशनरी ऑफ द फर्स्ट फेज रिवाइव्ड इंडियन विर्चुअलिटी बाय शोइंग, तो जो रिवोल्यूशनरीज है ये क्या करते हैं या क्या शो करते हैं, साहस, वीरता और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये चीज़ें वो शो करते हैं रिवोल्यूशनरीज, जिसकी वजह से नेशनलिज्म वर फर्दर स्ट्रॉन्गर एंड द रिवोल्यूशनरीज ऑफ सेकंड फेज गॉट, जिससे क्या होता है, देखो फर्स्ट फेज के जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इतने अच्छी मूवमेंट्स चलाई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि हमें ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकना है, इनके रूल को ख़त्म करना है। उन्होंने बहुत ही साहस से, वीरता से और अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया, जिससे क्या होता है, नेशनलिज्म, हमारी जो राष्ट्रवाद होती है, जो हमारी फीलिंग होती है नेशनलिज्म की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है, जिससे कि जो रिवोल्यूशनरीज थे सेकंड फेज के, जो नेक्स्ट जो हम 5th चैप्टर में रिवोल्यूशनरीज पढ़ेंगे सेकंड फेज के, उनको क्या मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। जो रोल होता है इन रिवोल्यूशनरीज का इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वो कमेंडेबल, बहुत सराहनीय है, मतलब उनकी जितनी तारीफें करें वो भी बहुत कम है।
अब देखो ये फाउंडिंग फादर्स है इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के, राम सिंह कुका, सरदार अजीत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर और बरिंदर कुमार घोष। ये है युगंतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ये कुका मेमोरियल मलेरकोटला, और ये सेलुलर जेल मेमोरियल अंडमान की जो काला पानी था वो है ये जेल, एंड कामा गातामारू मेमोरियल कलकत्ता। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।